इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन हबीबिल आलमीन अल अब्दिल मुर्तज़ा वन नबिय्यिल मुज्तबा व रसूलिल मुस्तफ़ा सय्यदिना व नबिय्यिना व शफ़ी'i ज़ुनूबिना व तबीबि नुफूसिना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद। وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرض الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. बिल्कुल हरम मुतहर अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से करीब तशरीफ फरमा है। मौला की बारगाह में मेरे मौला की ज़ात गिरामी से तवस्सुल इख्तियार करते हैं अपने हाजात के लिए पुरसा पेश करते हुए एक एक कदम हम सब का कबूल होकर बुलाए मौला की जाने। मौला अपने फर्जंद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो वालिद जिस मकसद के लिए 40 पर तशरीफ लाए उसका एक लम्हा एक सांस अपनी बारगाह का कबूल मंजूर फरमाए। मिलकर चले मौला अली अलैहिस्सलाम की बारगाह में जो लम्हात हैं कि जो बड़े किस्मत से नसीब में आते हैं। अब जो मोमिनीन चले जाएंगे पैदल चंद घंटों बाद मौला जब अशरफ के दयान को छोड़कर करबला मोहल्ला चले जाएंगे फिर अल्लाह जाने फिर कब नसीब हो मैं दोबारा कौन इस दर पर दोबारा करेगा। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बल हसन मिलकर सलवात कहते मोहम्मद खुदा मुताल हम सब का यहाँ पर आना और एक एक कदम अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये जो एक एक कदम का लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया है ये खुद मौला सादिक अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो एक एक कदम बढ़ाकर पहुंचे कब्र अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब पर। फरमाया कि जब जाओ अली की कब्र पर तो कस्सिर खुदा अपने कदमों को छोटा छोटा व अल के ज़ुकनक अपने
अपनी दाढ़ी को, अपनी थोड़ी को जमीन की तरफ रखो, यानी एक अब्द दलील बनकर जनाब अमीर की बारगाह में पहुंचो। ये वो हदीस है कि जो हत्ता मैंने अब आप जलाल हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पर जो पैदल जाने वाले हैं उनके लिए भी ये लफ्ज़ नहीं तो अमीरुल मोमिनीन के लिए फरमाया, जब जाओगे तो एक एक कदम पर हज और उम्रे का सवाब मिलेगा, और जब वापस पलटोगे तो हर कदम पर 2 हज और 2 उम्रे का सवाब मिलेगा। ये अमीरुल मोमिनीन से मंसूब है। यानी आप अगर अमीरुल मोमिनीन में पहुंचे तो सवाब है एक एक कदम पर हज और उम्रे का, लेकिन जब वापस पलट रहे, वापस अपने घर आ रहे, वापस अपने होटल आ रहे, अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत की बरकत यह है कि वापस आने में अल्लाह हर कदम पर 2 हज 2 उम्रे का सवाब देता है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक एक कदम आप तसव्वुर फरमाइए कि कबूल भी फरमाए, जब पढ़ रहे हो आप हर अमीरुल मोमिनीन की तरफ, जब आप अपनी ज़ियारत के इंशाअल्लाह जाएंगे तो कदम छोटे छोटे करके, अगर अब तक आप इस कैफियत में नहीं गए तो अपनी दाढ़ी को थोड़ी को नीचे जमीन पर रखकर एक जैसे गुलाम हाजिर हो रहा हो एक जनाब अमीर की बात। और मैं ये भी अपनी जानिब से तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये हदीस में जो आया वो मैं आपको सुना रहा हूं। आपको 1 लाख शहीदों का अजर होगा, 1 लाख शहीदों का अजर। सिर्फ 2 शर्तें इसके लिए, और मुझे यकीन है कि 2 शर्तें आपको पूरी होगी। फरमाया एक तो ये कि आरिफन के हक के अली इब्न अबी तालिब के हक को पहचानते हुए जाए, अली के हक को पहचानते हुए खुद फरमाया जो कमा हक अली की मारिफत है वो तो हम और आपके अंबिया में से बात है, वो नहीं बात हो रही है। मुफ्तरस तास समझते हुए, यानी हम सब पर वाजिब अली की इताअत, ईमान और हक समझते हुए जो पहुंचे अली इब्न अबी तालिब की कब्र, पहली शर्त गैर मुस्तकबिर वला मुतजब्बिर, तकब्बुर के साथ नहीं, अल्लाह को पसंद नहीं, तकब्बुर के साथ नहीं, झुका के आओ आप बंद करो। फरमाया जो इन 2 बातों के साथ आ जाए अली इब्न अबी तालिब के बारे में, सबसे पहले तो अल्लाह 1 लाख शहीदों का अजर लिखता है। ये सादिक आले मोहम्मद ने फरमाया, किसी खतीब किसी आखिर ने नहीं कहा। सबसे पहले तो 1 लाख शहीदों का अजर अल्लाह था। मैं आपको बहुत ही लतीफ रिवायत है। एक तो ये कि मौला अली इस्लाम नजफ अशरफ की तरफ देखकर कूफा में थे ना, तो कूफा में ज़ाहिर कूफा की पुष्प है नजफ, तो यहाँ देखकर कहते थे कि कितनी खुशगवार फिजा है नजफ। तो यहाँ उलमा ने लिखा है कि अक्सर आप देखें तो नजफ अशरफ की जो ज़ाहिरी फिजा है उसमें तो बड़ी गर्मी है, बड़ी इद्दत है, अभी इसमें भी आप देख लीजिए। तो क्यों अमीरुल मोमिनीन बार बार कहते थे कि कितनी खुशगवार फिजा है नजफ? या इब्न अबी तालिब ज़ाहिरी फिजा की बात कर रहे थे या नहीं, जो वजूद मुतहर इस जमीन में दफन होने वाला है उसकी खुशबू सारी कायनात में है। और दूसरा खुद पहले तो फरमाते कितनी खुशगवार था, और एक शख्स था कि जो आया रसूलुल्लाह की बारगाह में आता था, रिवायत लिखी हुई, मैं आपको सुनाऊं कि आप किस बारगाह में, आप समझे खाली मौला अली की बारगाह में नहीं, आप किस बारगाह में। मदीना से बाहर रहता था बद्दू अरब तक, वो पहुंचता था रसूलुल्लाह के पास, तो कभी कभी रसूलुल्लाह मदीना में नहीं होते तो ज़ियारत नहीं कर पाते, तो चला जाता था मौला अली के पास। मौला अली के पास बैठ क्या उसकी मारिफत थी कि रसूल नहीं थे तो मौला अली के पास जाता था, और मौला अली के पास जाके बैठते मौला अली से कुछ बातें करता था। रिवायत मैं आपको खुलासा सुना रहा हूँ। रिवायत में कहता था कि जब मैं अली इब्न अबी तालिब की खिदमत में बैठ के बात करता था तो मेरे दिल को ऐसा सुकून मिलता था कि जैसे मैं रसूलुल्लाह के पास बैठा, ऐसी सुकून मिलता था। तो फिर मैं चला जाता था, लेकिन दिल में कसरत रह जाती थी कि रसूलुल्लाह की ज़ियारत तो नहीं हो पाई ना। एक दिन पहुंचा मदीना में तो रसूलुल्लाह थे, तो मैं उनकी खिदमत में आया, मैंने कहा कि या रसूलुल्लाह जब आप नहीं होते तो मैं चला जाता हूँ अली की बात और उनके पास बैठ कर बातें कर लेता हूँ, तो मेरे दिल को सुकून तो बड़ा मिलता है, लेकिन दिल में कसरत रहती है कि काश आपकी ज़ियारत भी हो जाती। बहुत हुज़ूर मुक़र्रर ने फरमाया कि तूने कोई भी सवाब ज़ाया नहीं किया। मन अता अलियन ज़ाइरन, जो अली इब्न अबी तालिब की बारगाह में ज़ाइर की हैसियत में पहुंचे। एक तो ये था कि मैं पहुंचा रसूलुल्लाह के लिए था, लेकिन मुझे मिले मौला अली, तब भी वैसे ही सवाब है कि जैसे कोई रसूलुल्लाह के पास भी गया और मौला अली के पास भी गया। एक मतलब ये कि नहीं मैं खास गया ही अली इब्न अबी तालिब के पास, तब भी तू समझना कि
जैसे तू रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंचा। मैं मिलकर सलवात तेरा नाम है हैदर कर रहा है अली शेख नबी तालिब अलैहिस्सलाम की बात। रसूलुल्लाह के पास पहुंचा। इसलिए यहाँ पर जो ध्यान का पहला जुमला वो क्या है? अस्सलाम वाला रसूलुल्लाह। जब दरवाजे में खड़े हो तो क्या है? अस्सलाम वाला रसूल मिल मदीना। सलाम उस पर जो मदीना में दफन है। तो आप तो नजफ वाले के पास आएगा। जब घर पे पहुंचोगे तो शहर पे पहुंचोगे। अस्सलाम वाला रसूल मिल मदीना यानी कि मैं यहां से सलाम कर रहा हूं, मैं घर पे पहुंचा हूं। यार घर से पहुंच के समझ में कि मैं पहुंच गया शहर में रसूलुल्लाह की खिदमत। हाँ, अब अलग से ये नहीं है। देखें जो अली जी नबी तालिब की बारगाह में पहुंचे, अली नफ्से रसूल इस तसव्वुर के साथ आता। अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में आप तशरीफ फरमा रहे हैं कि जैसे आप रसूलुल्लाह की खिदमत में बैठे हुए हैं। और यहाँ पर जब आप जाएं तो अगर मौका तो गरीब इतना रश भी है, मुश्किल होता है तो गरीब को इंसान देख ले और इंसान हासिल हो जाए तो बड़ी बात है। लेकिन ये कि गरीब के अतराफ में कुछ अशआर लिखे हैं, तो वो अशआर ही है। उसमें से एक शेर ये है कि ऐ अली लौ लम यकुन फी सुल्ब आदम नूरहु लमा क़ील खिदमत लिल मलाइकति उसजुदू। ऐ अली अगर आपका नूर ना होता ना आदम अलैहिस्सलाम के सुल्ब में, तो मलाइका को कभी कहा ना जाता कि आदम को सजदा करो। कौन सा है क्या कहने लगा? ये देखो वो जो शेर है ना, मैंने नहीं लिखा है। तो जो शेर लिखे हुए वो मोहब्बत और मराज इज़ाम और उलमाए किराम की तारीफ से लिखे हैं। और जो शायर है वो बहुत अजीम शायर अमीरुल मोमिनीन की खिदमत के शायर है। उन्होंने अमीरुल मोमिनीन की शान में जो कसीदा था उसमें कि लौ लम यकुन फी सुल्ब आदम नूरहु लमा क़ील खिदमत लिल मलाइकति उसजुदू। अगर आदम अलैहिस्सलाम की सुल्ब में नूर अली शेख नबी तालिब ना होता तो मलाइका को कभी कहा ही नहीं जाता कि आदम को सजदा करो। इसके बाद आपने काफी की रियायत करते हुए कहूंगा, आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आपसे कबूल फरमाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम की सुल्ब में अगर नूर अली ना होता तो मलाइका को ना कहा जाता उसजुदू वलौला का। और ऐ अली अगर आप ना होते लमा क़ील क़ाइलुन कोई कहने वाला ही ना होता अल्लाह को इय्याका नअबुदु। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बारगाह में तो इय्याका नअबुदु कहने वाला ही ना होता। ऐ अगर आप ये नहीं था कि अल्लाह ना होता, अल्लाह तो है। अल्लाह को पूरे जमीन पर कोई कहने वाला ना होता, इय्याका नअबुदु, अल्लाह में तेरी इबादत करता। इसलिए मौलवी ने जो कहा कि सूरत इम्कान जहां दो दलील नक्श जमीन दो जमान दो दलील तब से जमीन और जमान तब से अली तब से नक्श जमीन और आसमान तब से अली। आदम मस्जूद मलाइक की शुद्ध आदम से अली थे। और अगर आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया गया तो नूर अली की वजह से। आदम जो ये किबले वो मकसूद अली मैंने क्या कहा? आदम तो मगर किबला थे, मकसूद अली जिब्न अबी तालिब। आदम तो मगर किबला थे, मकसूद अली जिब्न अबी तालिब थे। उसके बाद आगे लिखते हैं उस्ताद जैसे एहसास में दाऊद अली। दाऊद अलैहिस्सलाम को भी ज़िना सिखलाने वाले अली हैं। हम यूनुस हम यूसुफ और हम हूद अली। यूनुस यूसुफ हूद हर नबी के साथ साथ अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का नूर। मौलवी लिखना है 700 साल पहले। हम यूसुफ हम यूनुस हम हूद अली को तो कहते हैं ईसा में वजूद आमद और सुखन को। ईसा आए जैसे वजूद में तो फौरन माँ की गोद में बोलने लगे। अनुत को फसाहत के दरूद अली। वो जो नुत को फसाहत ईसा अलैहिस्सलाम में थी वो भी अली इब्न अबी तालिब थे। खातम की तरह दूसरे सुलेमान नबी को वो नगीना के तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथों में था जिससे वो सारी हुकूमत को चलाते थे। नूर खुदाई के दरूद अली वो भी अली इब्न तालिब साहब का नूर था कि उनके मुश्तरी में था। अच्छा फिर कहते हैं अब आप तसव्वुर कीजिएगा, कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम के साथ नूर अली, यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ नूर अली, हूद अलैहिस्सलाम के साथ नूर अली, यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ नूर अली, ईसा अलैहिस्सलाम के साथ नूर अली, सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ नूर अली। बड़ी तफसील के मैंने दूसरे पढ़े। एक नबी आखिर में कहते हैं आज शाह सरफराज के अंदर शब मेराज। मेरे साथ आज शाह सरफराज के अंदर शब मेराज बा अहमद मुख्तार यकी बोल उस बार का है मलक की। देखो अली इब्न अबी तालिब
अलैहिस्सलाम का कोई काम नहीं, जो ना आम काम नहीं, हर काम खास काम दिया कर। ये मैंने क्या जुमला कहा, इस बारगाह में आप है ना, कभी कभी होता है किसी के लिए कुछ जिंदगी के कहते हैं भाई यार ये बड़ा खास काम है, मसलन मौला अलैहिस्सलाम का हालांकि रुकू में ज़कात देना, भाई ये बड़ा स्पेशल काम, हाँ ठीक है, लेकिन अली की जिंदगी का कोई एक काम भी कोई आम काम नहीं, हर काम ही स्पेशल। मैं बताऊं, अहमद इब्न अतिया एक अहले सुन्नत आलिम है, उन्होंने मौला अली अलैहिस्सलाम के जूते टांगने पर, जूते सीने पर 158 सफ़े की किताब, फकत अली के जूते सीने पर 158 सफ़े की किताब लिखी है। अच्छा ये क्यों लिखी उन्होंने? ये ऐसे नहीं लिखी, मौला अली अलैहिस्सलाम की जो ज़ियारत है उनमें से मुख्तलिफ ज़ियारतों में से एक ज़ियारत पता है कि अस्सलाम अलैकुम काशिफुल मोहल व खासिफुल नादिम, सलाम उस पर के जो मुश्किलों को हल करने वाला है, सलाम उस पर के जो जूतों को सीने वाला है। मिलके सलाम पे नाम है अली इब्न अबी तालिब क्यों है? इसलिए एक हदीस है, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरी जंग थी कुरान की तंजील पर, अली की जंग होगी, फरमाया किसी की जंग होगी कुरान की तावील पर, पहले ही कहा। तो किसी ने खड़े होकर पूछा कि हमें से किसकी जंग होगी कुरान की तावील पर? रसूल ने जवाब नहीं दिया। फिर किसी ने और पूछा, रसूल ने जवाब नहीं दिया। जब सबने मिलकर पूछा या रसूलल्लाह बताइए तो सही कि किसकी जंग होगी कुरान की तावील पर? रसूलुल्लाह ने कहा जाओ वही जो मेरी जूतियों को सी रहा है। देखो मदीना, देखो रसूलुल्लाह की जूतियां फकत अली के हवाले करते, ना मदीना में मोचों की कमी, ना रसूलुल्लाह को पैसे बचाना चाहते हैं। ये जो जूती है ना जो रसूलुल्लाह के कदमों में आएगी, जो काबा हुसैन तक जाने वाली, ये फकत यदुल्लाही हाथ में आ सकती है और किसी के हाथ में आ नहीं सकती है। तो जूता जूते सीना आपका काम है ना, बताए अली करे तो बहुत खास काम। तो आप मौला अली साहब की जिंदगी का हर पहलू है वो इस कैफियत में देखिएगा कि कोई एक लम्हा भी ऐसा नहीं। अच्छा सो जाता, पता नहीं क्या बात मुस्तफी होगी, सो जाना जिंदगी का एक आम सा काम है, लेकिन अगर अली करे तो मर्जी परवरदिगार का सौदा है। अली ने 40 सो गए, अली का सोना भी इंसानों में से कैसा है जो अपने नफ्स को बेच देता है, मर्जी परवरदिगार को खरीद लेता है। सलमान का कोई बनता है अली शेख अली तो समझे कि किस बारगाह में, और जब इस बारगाह में तो यहाँ शेख कादिर गोजरी ने जो कसीदा लिखा उसमें ये शेर यहाँ पर भी बताया, वो शेर भी लिखा हुआ है कि ए ज़ाहिर अली जब तुम पहुंचो अली के हरम में तो इस तस्वुर के साथ पहुंचना कि ये खाक नहीं खाली, यहाँ वो खाक है कि अफलाक जिसको झुक कर चूमने को तैयार है, अफलाक जिसको चूमने को तैयार, वो खाक है। तो हज़रत दबीर ने लिखा कि खुर्शीद सरे शाम कहाँ जाता है, रोशन है दबीर पर ये जहां जाता है, और मगरिब ही की जानिब है मज़ारे हैं। वो लखनऊ से लिखने जरा सोचे तो उनके वेस्ट में नजब, मगरिब ही की जानिब है मज़ारे है, वो शम्मा जलाने को तो नहीं किया आपने, वो शम्मा जलाने को वहां जाता है। और किसी ने नबी के इतना अजीम शान नाम है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई और सोच क्या सकती है। तो अगर कोई मशरिक से वहां पढ़ रहा है शेर तो ये पढ़ेगा, लेकिन अगर कोई खुद मगरिब में है और उसके मशरिक में है, नजफ में, कनाडा से यहाँ पर लोग आएंगे, यूरोप से आएंगे, तो उनके तो मगरिब में नहीं, उनके तो मशरिक में ना नजफ है, तो वो कैसे कहेंगे कि मगरिब ही की जाने पे मजा नहीं है। हाँ बात है। तो किसी ने लिखा कि खुर्शीद सरे शाम कहा जाता है, जाता है जहां सारा जहां जाता है। और खुर्शीद की क्या औकात और जुर्रत है कि वो वहां जाके शमा जलाए। खुर्शीद सरे शाम कहा जाता है, जाता है जहां, आपका तशरीफ फरमाया भी, जाता है जहां सारा जहां जाता है बारगाहे दूर मज़ारे हैदर, है बारगाहे दूर मज़ारे हैदर, ये कस्बे ज़िया करने वहां जाता है, रोशनी लेने के लिए जाता है। मिलकर सलाह देता है हैदर जलाल अली शेख नबी तालिब जहां से खुर्शीद आती रोशनी के,
वह मज़ार हैदर। इसलिए मैं तब मिस्र में बात कहता हूँ तो बात समझ में आती है। इसलिए जनाब दवीद कहते हैं, जनाब अली अनीस ने फरमाया कि खुर्शीद फलक अक्स दुरे ताज अली। अली इब्न अबी तालिब के सर पर ना विलायत का ताज है ना, उसमें बहुत सारे दुरे। अली के इख्तियार अल्लाह ने दिया, उसमें बहुत सारे स्टार दुरे, उसमें से एक आसमान का सूरज। कहते हैं खुर्शीद फलक अक्स दुरे ताज अली है। फिर से कहूंगा ताकि अच्छी तरह से मिसरा पहुंचे तब समझ में आएगा। खुर्शीद फलक अक्स दुरे ताज अली है और खालिक के सिवा जो है वो मोहताज अली है। वैसे जब पाकिस्तान में मजे तो लोग कहते हैं नजर फंसा रहा, लेकिन कम से कम यह इतना तो लगाओ कि हरम तक आवाज पहुंचे। कम से कम इस बारगाह की शान है, बारगाह की अजमत है। तो खुर्शीद फलक अक्स दुरे ताज अली, खालिक के सिवा जो है वो। जब उस बारगाह में तो फिर क्या कुछ ना मांग गया जो कुछ ज्यादा तुलानी नहीं रह रहे कि अब मोमिन में सफर भी करना है और मसाइब का भी कुछ बयान होना इसके अंदर तफसील से जरूरी है, तो मुनासिबत और शहादत है। बस इतना कि जब इस अजीम शान बारगाह में पहुंचे, सबसे पहले तो यानी मोमिन हम आपकी वो बंदगी हासिल करके जाए, आपकी गुलामी, जिसे अली शेख अबी तालिब अलैहिस्सलाम की गुलामी नसीब हो जाए। शहंशाहियां उसकी ठोकरों में, मैं इसको खिताबत में नहीं कह रहा, मैं इसको हकीकत में कह रहा हूं। यह हकीकत है। आप और यहां से एक बड़ी अहम बात है, हज़रत सलमान के बारे में आपने कहीं पर भी रिवायत में ये नहीं सुना होगा कि मतलब सलमान हज़रत अबू ज़र से कोई एक्स्ट्रा ज्यादा जाके इबादत करते थे। इबादत वही करते थे, मकान में खाली मारिफत। ऐसा तो नहीं था कि ये देखते हैं आप मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। हदीस में लो अलेमा अबू ज़र माफी कल में सलमान लगा कतल। अगर अबू ज़र को पता चल जाए कि सलमान के दिल की मारिफत क्या है तो अबू ज़र सलमान को कत्ल कर दे। नहीं बता सकते नहीं लोग क्यों अबू ज़र कोई नऊज़ुबिल्लाह कृष्णा पर खाते हैं जिसको मुंह उठा के मार देंगे। यानी अबू ज़र सलमान को गोया अगर सलमान के दिल में जो है वो पता चल जाएगा तो सलमान को ईमान पर समझेंगे कि ईमान से तो बाहर है। हदीस में लोग अलेमा अबू ज़र माफी कल में सलमान लगा था। अबू ज़र को पता चले सलमान के दिल में क्या तो माफ नहीं मानता। कितनी सख्त हदीस है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बहरहाल ईमान का हमेशा वो दर्जा बाकी है, वो दर्जा बाकी है, वो दर्जा बाकी है कि जो आपके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपके दिल में रखा है, इसका दूसरों से कोई ताल्लुक नहीं है। जरूरी नहीं कि आप हर एक की खिदमत में बयान करते हुए बात समझ में आ रही है मैंने क्या कहा आपकी खिदमत में। बस है कोई ऐसी बात अली शेख अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ऐसी मारिफत है। अभी मुझसे मैं जब आप ही रहा था तो मुझसे डायरेक्ट एयरपोर्ट से पहले किसी ने पूछा कि मौला साहब हम जब अली इब्न तालिब साहब मौला की बारगाह में जाएंगे तो मौला की बारगाह में मांगेंगे तो कैसे मांगे, क्या सोच के साथ मांगे? क्योंकि कभी कभी खुदा न खास्ता दिल में ख्याल आता है कि कोई हम डायरेक्ट मांग रहे हैं, शिर्क हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या करें क्या नहीं। तो मैंने कहा देखो कुरान में 3 लफ्ज हैं, बस ये सोच के मांगना। 3 लफ्ज है, एक है इंदल्लाह, एक है दून अल्लाह, एक है माअल्लाह। तीनों कुरान में। दून अल्लाह है कुफ्र, अल्लाह को छोड़कर। इन लजीना तदऊना मिन दूनिल्लाह ला यखलुकू ज़ुबाबा, जो अल्लाह को छोड़कर किसी और से मांगते हो तो एक मक्खी भी नहीं बना सकता। मतलब रिश्ता में बोला सारे मिल जाए तभी मक्खी नहीं बना सकता।
फिर अल्लाह ने कहा कि नहीं मक्खी बनाना तो मैं यस लोगों को तो वापस है ना यस तुमके दो में अगर मक्खी तुमसे कुछ ले ले तो तुम वापस नहीं ले सकते। क्या इंसानों को उसकी औकात याद है कि तुम इतने बड़े तौरफ खान बनते हो कि मक्खी तुमसे कुछ लेके चली जाए तो वापस नहीं ले सकते। तो दूर अल्लाह को करे, अल्लाह को छोड़कर किसी को ऐसा कोई भी मोमिन नहीं करता मुझे यकीन। एक है मअल्लाह ला तदउ मअल्लाह इलाहा आखर, साथ साथ पैरेलल कहोगे नहीं करोगे। अल्लाह के साथ किसी और को अल्लाह समझते हुए ना पुकारो। फिर एक है इंदल्लाह, इंदल्लाह ईमान, ऐने तौहीद। क्यों? इन अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जो अल्लाह के नजदीक जितना ज्यादा मुत्तकी है उतना ही मुकर्रम है। या वजीहन इंदल्लाह। हर मोमिन जो पुकारता होता है ना, मैं बातें करना चाह रहा हूं, बात जहां जाकर जाए, वो अल्लाह के पैरेलल अरस में नहीं पुकार रहा होता, तूल में पुकार रहा होता। फिर जैसे चाहे पुकारेगा, तूल में पुकारे वर्टिकल, यानी अली के नबी अलैहिस्सलाम वो है कि जिससे जो मिल रहा है दरअसल बात है खुदाबंदी से अता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये समझ लिया आपके बस यही ईमान है, ये है नहीं ईमान। तो यहां तक ना पहुंचा। इब्लीस का मसला क्या है? इब्लीस का मसला ये तो नहीं तो इबादत कम कर रहा है, 6000 साल की इबादत करके आया है। आखिर जो मैं कह रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ा सा बेदार होकर सुन लेंगे कि इब्लीस 6000 साल की इबादत कर आया। मुश्किल क्या है? आदम को नहीं मानता। अच्छा, वो आदम की जो खुद अली की विलायत है, वो आदम की जो खुद अली की विलायत में है, अगर इब्लीस उसे ना माने तो अल्लाह 6000 साल की इबादत में मुंह में मार देता है। तो जो अली को माने बगैर अल्लाह कितना बड़ा शैतान बनाएगा उसे मुझे नहीं मालूम है। तो अल्लाह को खाली इबादत नहीं चाहिए, अल्लाह को खलीफतुल्लाह की ताज़ीम के साथ इबादत चाहिए। और ये क्यों है, इसको इंशाअल्लाह करबला की वजह से पढ़ेंगे कि खलीफतुल्लाह की ताज़ीम अल्लाह क्यों करवाता है। इस जगह खलीफतुल्लाह की ताज़ीम अल्लाह ना करवाए ना तो जिसकी जो मर्जी दीन में दाखिल कर दे अपने नाम पर। कैसा हुआ कि नहीं हुआ तारीख में? देखो, हर इंसान से, हर मोमिन से हसद करना वो हराम है या नहीं? ये बताओ। हर मोमिन से हसद करना हराम है। हसद का मतलब यह है कि उससे छिन जाए और मेरे पास आ जाए। लेकिन रश करना बहुत अच्छी सिफत है कि भाई उनके पास भी रहे लेकिन वैसे ही मेरे पास भी आए। बहुत दौलत जिस बारगाह में होगा, अली से हसद करना भी हराम है, अली से रश करना भी हराम है। ये बात पहुंची मैंने क्या पहुंची तो नारा है कह रहा मिल गया। अली से हसद तो है ही हराम, अली से रश भी हराम है। यानी जो अली के पास है वो तो है उनके पास, लेकिन वैसा ही मुझे भी मिल जाए। ना ना ना, तुम्हारी औकात क्या है? अरे तारीख में ऐसा हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूं तारीख में ऐसा हुआ है। किसी को सोची कि मेरे लिए भी रुकू में ज़कात दो तो आयत नाज़िल हो जाए। है मेरे साथ क्या नहीं है भाई? अली के लिए तो आयत नाज़िल हुई है, मेरे लिए भी नाज़िल हो जाए। तो उन्होंने 40 दिन तक रुकू के आलम में ज़कात देने की कोशिश की। मैं आपसे हाथ जोड़ के सवाल कर रहा हूं, जो मेरी बात का मकसद था वो पहुंच जाएगा। नमाज पढ़ना और ज़कात देना अच्छा काम है या बुरा काम है? बज़ाहिर अच्छा काम है, लेकिन अली के मुकाबले बनाने के लिए करोगे तो इससे बड़ा काम मुझे ही नहीं है। बार बार आके पूछते थे, मेरी बात नहीं, इसको फिर खत्म कर रहा हूं। बार बार आके पूछते थे, यार रसूल आयत नाज़िल हुई? आयत नाज़िल हुई? अच्छा, मुझे लगता है जो 40 दिन तक इस्लाम को रिपीट करेगा तो यकीनन कोई प्लांटेड फकीर ही हो। प्लांटेड फकीर के बगैर तो काम हो नहीं सकता कि भाई कोई रोजाना रुकू में हो, रोजाना ही कोई आ जाए फकीर मांगने के लिए। और अगर वो अंगूठी दे भी रहे थे तो हो सकता है ईसाई का लोग दोबारा उन्हीं के पास वापस आ रही हो।
बोलता था 40 अलग मूवियां तो होंगी नहीं, बार बार वही घूम फिर कर आ रही, फिर घूम फिर कर आ रही, फिर को या रसूल आज आयत नाज़िल हुई, आयत नाज़िल हुई, आयत नाज़िल हुई। ना ना ना, अली के मुकाबले पर आकर अमल करोगे तो लानत तो नाज़िल हो सकती है, आयत तो नाज़िल नहीं हो सकती। उस बारगाह में कि अल्लाह को पसंद ही नहीं है कि कोई अली की बराबरी का सोचे। बस जो जितना बड़ा अब्दे जलील बन जाए उतना ही बड़ा मकाम है। इसलिए देखो हर इबादत का मौका अपने मकाम पर एहतराम है, सब कुछ है, तो आप पढ़ते ही रहते हैं। लेकिन खुद सलमान के लिए भी है कि जब नमाज मुकम्मल हो जाती थी तो लोग जब अपनी ताकीबात होते थे ना, सलमान आ जाते थे, अली इब्न अबी तालिब के सामने बैठकर अली को देखते रहते थे। हाँ, अली बैठे हुए हैं, बाकी किसी और बात की क्या हैसियत है, अली के सामने। इसलिए जब अरब में भी गए, अब तो नजर अशरफ में आज आखिरी शब है, लेकिन आप करबला में कहीं भी अरब में आप बैठे हुए खस्ता होते हैं, आप कोई काम ना करें, आप खाली गुंबद को देखते हैं, अली गुंबद को, अली जरी के सामने तो जरी को देखते। अरे अली के चेहरे को देखना इबादत है, बात पहुंच रही है, अली के चेहरे को देखना इबादत है। तो आप उनकी बारगाह में बैठे, इसके चेहरे को देखना, जिसके चेहरे को देखना बंदगी परवरदिगार। देखो अल्लाह तो अपनी इबादत में किसी को शरीक नहीं करता, तो एक अली के चेहरे को देखना सवाल है। अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक नहीं करता, लेकिन अली के चेहरे को देखो तो इबादत है। ये क्यों है? इसलिए कि खुदा की कसम अली के चेहरे को देखना अली की इबादत नहीं है। बात पहुंच रही है मेरे साथ में, अली के चेहरे को देखना अली की इबादत नहीं है, अली के चेहरे को देखना अल्लाह की इबादत है। अली का जिक्र करना अली की इबादत नहीं है। बार मरतबा हमारे ज़हन में ख्याल आता है, कभी मौला इस्लाम के फजाइल पढ़े गए तो अब मौलाना साहब कोई इबादत भी कर लेते, नमाज रोजा वो करना चाहिए सर, लेकिन अभी जो कर रहे थे ये क्या हो रहा है? हमने ये अल्लाह और अली को अलग अलग किया। ना ना ना, जो अली का जिक्र हो रहा है ये अल्लाह की इबादत हो रही है। इस वक्त आप बैठे हुए ना, ये अल्लाह की इबादत, अली की इबादत नहीं कर रहे। इस वक्त आप बैठे हुए अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। बस क्या किया जाए एक इंसान की, यानी अली इब्न अबी तालिब अल्लाह ही की मखलूक है, एक हस्ती की इससे बड़ी फजीलत और क्या होगी कि बार बार उनके लिए साबित करना पड़े कि देखो अली खुदा नहीं। बात समझ आई मैंने कहा, एक इंसान की इससे ज्यादा बड़ी फजीलत क्या होगी कि बार बार ये साबित करा तो देखो भाई ये खुदा नहीं है। मैं जब भी नजर पे आता हूँ तो जुमलों को पढ़ता हूँ, कुछ जायरीन होंगे पहले से हमारे साथ आए हैं जो कई सालों से आ रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये जिक्र है मौला का तो चंद लम्हों में, इसलिए कि अली के लिए बार बार कहना पड़े कि देखो अली खुदा नहीं है। क्यों? इसलिए कि अली कुतुब आलम इनकार, पूरे निजाम कायनात का जो सेंटर और मरकज अल्लाह ने बनाया ना वो मौला अली को बनाया। अली कुतुब आलम इनकार, अली मौला मोमिनीन, अली यासूरुद्दीन, अली नबी अज़ीम, अली मुबीद शिर्क वल मुशरिकीन, अली कातिल नाकिसीन वल कासिदीन वल बारिकीन, अली अबुल यतामा वल मसाकीन, बाबु हिकमत रब्बिल आलमीन, अमूदुद्दीन, अव्वलुल आबिदीन, अली शफीह हारून, अली नफ्सुर रसूल है। आप सब साथ में, नफ्सुर रसूल है, ज़ौजुल बतूल है, सैफुल्लाहिल मसलूल है, अली अमीरुल बररा है, कातिलुल फजरा है, हसीनुल जन्नत वन नार है। किसकी बारगाह में बैठे हुए हैं? सैयदुल अरब है, शाहुल कुरब है, सिद्दीक अकबर है, फारूक आजम है, अली अकबर फारूक आजम अली कर्रार है, गैर कर्रार है, बराबर जाफर तैयार है, हाज़िमुल अहज़ाब है, कासिमुल असलाब है, मुइज़्ज़ुल औलिया है, मुदिल्लुल वादा है, अख्तबुल खुतबा है, खुतबतुल अहलिल किसा है, इमामुल अइम्मतुल वल अत्क़िया, अबू सय्यिद शुहदा है, मुमीतुल रिदा है, मुहय्यिस सुन्नह है, सरदार अजब है, मौज़े सरदार अरब है, मौज़े अजब है, लैसुल गाबा है, हुस्न हसीन है, अल्लाह है, अबुल ऐदाम है, वलीउल्लाह है, सिरुल्लाह है, ऐनुल्लाह है,
लदुल्लाह है, बाबु हिम्मतिल्लाह है, मौज़े सिर्रिल्लाह है, जंबुल्लाह है, नब्दुल और हुब्बे अली रहमतुल्लाह है और हुब्बे अली रहमतुल्लाह है। वली जो तमाम तर कमालात के बाद मस्तूरात बैठेंगे, क्या आमिर मोमिन के दिल में एहतराम था। देखा जा रहे हैं कि खातून है जो रो रही, मौलाना का तारीख खिलाफत का जमाना का, रो क्यों नहीं? कब मेरे हाकिम ने आका ने मुझे भेजा था खजूरें लेने के, खजूर लेके जब गई हूँ मालिक के पास, वो कह रहा है कि ये तुम गलत खजूरें खराब लेकर आई, वापस करके। वो दुकान वाले के पास वापस गई, वो झड़क के कह रहा है कि जाओ नहीं दूंगा। अब मैं चाहूंगी तो मेरा जो हाकिम है, मेरा मालिक जो है, वो मुझे हाथ उठाएगा, मुझे मारेगा, वो वापस नहीं ले सकता। अली का दिल देखेंगे, खातून मस्तूर रो रही है, तो अमीर मोमिन के कलाम में है और बाकी अहमद इस्लाम के कलाम से जो हासिल होता है, बस तरीन इंसान वो है कि जो खातून खाना बना देता है। आमिर मोमिन गए, क्या मेरे साथ दुकान, अब वो अली ना बातें खैबर से वो पहुंचे, वो कूफा वाले थोड़ी अभी पहचानते हैं अली को, देखा थोड़ी नहीं पता वाला। जैसे ही गए ना तो उसने दुकानदार ने रिवायत में देखते ही चीख के कहा, अच्छा तुम किसी मर्द को साथ लेकर आए खजूर बदलवाने के लिए, आकर आगे बढ़कर मुझे जोरदार अली में तालिबान के सीने पर मारा। अब अली इशारा करे तो क्या से क्या हो जाए उसके साथ, लेकिन हमने फकत अली इब्न तालिबान का सीरत का एक हिस्सा सुना हुआ, ये वाला हिस्सा भी सुना, जोर से उसने मारा अमीर मोमिन इसमें। अली फातिह खैबर जनाब कमर तलाजी ने कहा, कहते हैं कि 2 उंगलियों को उठाया ना अली ने, कुछ लोगों का ताज्जुब होता है, अल्लाह कुदरत दे दे तो क्या ताज्जुब। कहते हैं गनीमत जानिए 2 उंगलियों पे बातें खैबर है। ये जो शायरी समझ लेते ना वो गनीमत जानिए हो सकता है। आपसे मैं उम्मीद रखता हूं कि आप समझेंगे इस बात को। गनीमत को भाई बस तसल्ली कर लो, अभी गनीमत जानिए। अगला में साहब की अगर नजर हो जाए तो दुआ से नवाज दीजिएगा। गनीमत जानिए 2 उंगलियों पे बाबे खैबर है, जो 5 उंगलियां उठती तो अर्शो फर्श उठ जाता। उस अली के सीने पर किसी ने धक्का दिया, तो अली क्या कर सकते उसके साथ? जैसे ही हुआ ना कि लोग आसपास जमा हो गए, तो तुमको मालूम नहीं था कौन है? खाली जो नबी था। अल्लाह तत्वों में धोखे कहते हैं, या अली मुझे तो मालूम ही नहीं था कि आपने, और मैं कभी ऐसी जसारत नहीं करती, कुछ साथी नहीं करती। या अली ने क्या कहा कि मैं तुझसे इंतकाम देने के लिए नहीं आया, मैं चाहता हूं कि तू उस खातून को इसका हक दे दे, बस चला जाऊंगा। वो करीम अली, वो तहम्मुल वाले हैं। तहम्मुल होना, आप यकीन जाने, जिंदगी में तहम्मुल होना इंसान को बहुत कुछ अता करता है। एक जुमला याद रखिएगा, इसकी तस्वीर करिए और थोड़ा सा तहम्मुल, सब्र। कभी कभी कुछ हदीसें आपको बड़ा सहारा देता है। शेख सुतून ने लिखा हुआ कि अगर कोई ऐसी तोहमत या ऐसा बोहतान तुम पर लगाए जो तुम में ना हो, किसी ने ऐसा बोहतान आप पे लगाया जो आप में है नहीं, अगर तुम पर कोई ऐसी तोहमत या बोहतान लगाए जो तुम में नहीं है, तो मौला फरमाते हैं इत्मीनान रखो, ये वो आसान तरीन नेकी है जो बगैर मुशक्कत के तुम्हारे नामा अमाल में लिख दी गई। इसलिए दिल बड़ा, किसी ने कोई बात कही ना ऐसी जो आप में नहीं है, वो गुनाह आप में नहीं है, वो कह रहा है तुमने गलत किया जबकि आपने नहीं किया, मौला कहते हैं कि वो ईजीएस्ट
ब्लेसिंग है, नेकी है जो तुम्हारे नाम अमाल में लिख दी गई। ये रहमदिल नहीं, तो कूफा के यतीम बच्चे कहते थे हमें यतीम नहीं, हमारा पालने वाला तो अली, हमारा बाप तो अली। आज जो तारीख में जब अजीब बात लिखी, जिनके बाप थे वो उन्हें देखकर जिनके बाप नहीं थे दुनिया में रश करते थे, अरे तुम्हारा बाप नहीं, इसका मतलब तुम्हें अली पाल रहा है। उसी कूफा में अली की एक यतीमा गुजरी थी, तो जो नजफ में सकीना पे ना रो सके, सलाम अल्लाह है वो कहा रो, मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, कभी भी अदाकार है जो सदाएं बुलंद करके रोते। देखो रोने का अदब है ना, बुजुर्गों से सीखो। मैं करबला में हो सका तो आपकी खिदमत में मौला का छोटा सबसे अदना सा फकीर खिला के बस करूंगा कि आंखों में आंसू आ जाए तो क्या सवाब है, अगर आंसू बह जाए रुखसार पर तो क्या सवाब है, अगर रुखसार पर बहते हुए दाढ़ी तर हो जाए तो क्या सवाब है, किसी की चीख बुलंद हो जाए तो क्या सवाब है। हुसैन के गम में रोने का अदब नहीं है कि घुट घुट कर रो, नजफ की सरजमीन है जो रो सके। आज की गुफ्तगू का खुलासा क्या हुआ? सबसे पहले ये सोचो कि किसकी बारगाह में खालिक के सिवा जो है वो मोहताज है अली, उस अली की बारगाह में। और यहां से अदब के साथ अपने जलील बनकर ऐसे पहुंचो और ये तसव्वुर करो कि देखो खुद अली वो आलिम कुन फयकून बसर कुन फयकून होते हुए भी अगर अली के साथ कोई जसारत गुस्ताखी कर लेता था, अली ऐसे तहम्मुल रखते थे। सुभान अल्लाह, ये शर्त सदर लेकर ये जिंदगी में सब्र लेकर तहम्मुल लेकर आज की गुफ्तगू का खुलासा ये इंशाल्लाह बातें और आगे होंगी। वो जिन यतीम बच्चों को अली ने पाला था कूफा में, 20 साल बाद वो जवान हो गए होंगे सर। मैंने फिक्रा कहा है अगर आप तक पहुंचा है, 20 साल बाद उनमें से कोई भी नहीं था तो ये कहता कि ये उसी की पोती जा रही है, ये तो उसी की पोती है कि जिस अली ने हमें पाला था। बड़े बड़े उलमा ने इस जुमले को लिखा है, हर शहीद की हद अतश मालूम है। भाई हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए असर आशूर, तो वो हौज़े कौसर पर सैराब हुए होंगे। जब भी सैराब हुए रसूल अल्लाह की बारगाह में, उनसे पहले अब्बास शहीद हो गए, अब्बास उनसे पहले पहुंचे होंगे कौसर के किनारे, उनसे पहले कासिम शहीद हो गए। कहा शहीद के बारे में जानता हूं कि कौन कब तक प्यासा रहा, लेकिन कोई मुझसे ये पूछ ले कि सकीना कब तक प्यासी रहा। कितनी गर्मी है यहाँ पर, आप तसव्वुर करें। अगर चंद लम्हों के लिए पानी ना मेरे साथ खुद तो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन कहता है बच्चों को सबसे पहले पानी दो। कोई एक नहीं था कूफा में कि जो आकर कहता कि ये अली की यतीमा पोती है। एक मोमिना ने देखा कि एक बच्ची जिसके चेहरे पर तमाचों के निशान नजर आ रहे हैं, कानों से लहू नजर आ रहा है, फौरन घर में गई क्योंकि वो बच्ची कह रही है अम्मा कब तक प्यासी रहेगी आपकी सर। जल्दी से पानी लेकर आई कि कहीं कोई सिपाही देख ना ले, जल्दी से पानी दिया, कभी भी पानी पी लो जल्दी से। लेकिन जबान से जुमला निकल गया, मेरे लिए कोई दुआएं हैं वो दुआएं कर लेना। अब सकीना मुश्किल कुशा की पोती है ना, पहले मुश्किल कुशाई करेगी फिर पानी पिएगी। तो बता तेरी दुआ क्या है, पहले ये बता तेरी दुआ क्या है। अरे बीबी मैं जबाने हाल पढ़ रहा हूँ ये, अरे बीबी पानी पी लीजिए, कि ऐसा तो कोई सिपाही छीन ले आकर, मैं अली की पोती हूँ, पहले इसके लिए दुआ करोगे। तो देखो बीबी पहली दुआ तो ये है। अब वो दुआएं भी ऐसी थी जो सकीना के दिल पर जख्म की तरह लग रही है। कब पहली दुआ तो ये, जैसे तुम यतीम हुई हो ना, ऐसे अल्लाह मेरे बच्चों को यतीम ना करे, जैसे तुम असीर हुई हो ना, अल्लाह मेरे बच्चों को असीर ना करे। सकीना ने नन्हे हाथ बुलंद किए, बहुत कुछ में ज़बान हाल और कैफियत का बयान है। परवरदिगार तुझे सकीना की यतीमी का वास्ता,
जैसे सकीना यतीम हुई इसके बच्चों को यतीम ना करना, जैसे सकीना असीर हुई इसके बच्चों को असीर ना करना। अच्छा कोई और दुआ भी है? तो खुदा एक बार मुझे मदीना की ज़ियारत नसीब करना। जब आखिरी लम्हात आ गए हैं, अब तो पैदल चल रहा है ना करबला की तरफ, तो एक एक कदम हुसैन की तरफ बढ़ाते हुए कहना, या अब्दुल्लाह को आपकी सकीना का गुस्सा पेश करने के लिए, हाय सकीना हाय प्यार, कुछ कदम जरूर बढ़ाना मौला की तरफ ये कहते हुए कि हाय सकीना हाय प्यार, मौला आपकी छोटी सकीना का गुस्सा है। नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी बाबा, फरमाया निकलती नहीं सैदानिया बाहर, रोने के लिए आए मसीह पर। अल्लाह ताला अनीस को क्या सवाब देगा? अल्लाह सुब्हानहू व तआला मिस्र को लिखने पर जो बाप और बेटी का मुकाबला लिखा है, वक्त आखिर सकीना कह रही है बाबा नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी बाबा, फरमाया निकलती नहीं सैदानिया बाहर, सीने पे सुलाएंगी तुम्हें रात में बादल, वो कहती थी सोएंगे कहा फिर अली हजरत शेर ने कहा मस्जिद में करो सबके में तुम पर सब होगी और दश्त में हम होएंगे बीवी, असगर मेरे साथ आकर वही सोए। असगर मेरे साथ आकर वहीं सोएंगे बीवी, वो कहती थी बस देख लिया आपका भी प्यार। एक 3 साल की बच्ची बाप से बात कर रही तो रो लेते हैं मसीह पर, वो बाबा ने बोला अपनी सदाओं को हाय सकीना कह के गिरिया करे, वो कहती थी बस देख लिया आपका भी प्यार, मैं आज से ना बोलूंगी अब या शहे अबरार, अच्छा ना अगर कीजिए जल्द आने का इकरार, मर जाएगी शब में तड़प करिए दिल अफगार। कैसी है ये बातें दिल मेरा रोता है बाबा, घर छोड़ के जंगल में कोई सोता। घर छोड़ के जंगल में कोई सोता है बाबा। हुसैन क्या जवाब दिया? यहां पर शारहीन अली से लिखा है, बोला अब कोई जवाब नहीं बन पा रहा, बस हुसैन ने एक नसीहत की, लो रो ना अब सब्र करो बाप को जाए, अब सब्र करना बेटी, लो रो ना अब सब्र करो बाप को जाने। मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि भाई और तशरीफ फरमाए यहाँ पर, इस जुमले की आप कैफियत को समझे हुसैन क्या कह रहे हैं। अगला मिसरा, लो रो ना अब सब्र करो बाप को जाने, कुछ देती हो अब्बास को पैगाम ज़बानी, कुछ पैगाम है बेटी सकीना, चचा कन्या कुछ देती हो अब्बास को पैगाम ज़बानी, मिलता है तो बीवी के लिए लाते हैं पानी, उदे है लबे लाल है ये तश्ना दहानी, महबूब इलाही के नवासे है सकीना, महबूब इलाही के नवासे है सकीना, हम भी तो कई रोज के प्यासे हैं। सकीना गुजर गए, तेरा सवाल आ गए, आज इंसान में बाबा बाबा कहने वाले दुनिया से चले गए, छोटी सी कबर वाली सकीना थी जिसके चेहरे पर नवाजा गए थे। मीर्जा दबीर ने लिखा, अब अनीस का सुनाया मैंने, मीर्जा दबीर रहमतुल्लाह अलैह 2 मरसी लेके पूरे बीबी सकीना पर, जब गुल हुआ चिराग हरम कैद शाम में, ये शहादत के बाद का मरसी है और शहादत से पहले का मरसी पता क्या है? जब दागे बेकसी न सकीना उठा सकी। मैं कहता हूं जो अगला मिसरा है ना, उस पर जो आपने तमाचों के लिए सुने ना मसाइल, वो खत्म है यहां पर। जब दागे बेकसी न सकीना उठा सकी, खाए तमाचे शिविर के जब तक कि खा सके। खाए तमाचे शिविर,
शहादत का मंजर लिखते मीर का जबी सर की जबी पे हुसैन का सर है ना, उसकी जबी है पेशानी, सर की जबी पे अपनी जबी धर के रह गई, सर की जबी पे अपनी जबी धर के रह गई, करना पड़ा बलाए नहीं मर गया। आखिरी जुमला कह रहा हूं, बस रो चुके, सुभान अल्लाह, गिरिया हो चुका, गिरिया हो चुका। ये बच्ची बीबी सकीना सलाम अलैहा, जानते हो 210 साल पहले एक वाकया पेश आया था। मैं आपको गवाह बना के कह रहा हूं, मैं बीबी सकीना के हरम में मेंबर रईसी पर बीबी सकीना का हरम था, वहां पर मैं मसाइब पढ़ रहा था और मैंने ये वाकया पढ़ा, वहां पर मैं उर्दू जबान में पढ़ रहा था। वहां हरम के एक मुतवल्ली आए, उन्होंने कहा मैं समझ गया कौन सा वाकया पढ़ रहे हैं, और ये वाकया बहुत कम लोगों को मालूम है, बहुत कम पढ़ा जाता है। उन्होंने कहा कि मैं खास आपके लिए बीबी सकीना के हरम की जो तबरुकात है, कब्र के तबरुकात, वो लेकर आया, वो मेरे पास आज तक महफूज है। तो मैं बतौर हदिया दे रहा हूं आपको, जो आपने बीबी सकीना के हरम में ये जुमला कहा और ये मसला का वाकया फैन चाहिए। 3 बेटियां हैं उनकी। सबसे पहले बड़ी बेटी ने ख्वाब में देखा कि छोटी शहजादी आकर कह रही मेरी कब्र में पानी आ गया। अच्छा, ये मुझे समझ में यूं आया कि ये शायद इसलिए हो रहा है। आप तसव्वुर करें, हमेशा सुना है ना, जिंदान में बच्ची मर गई, वहीं पर मैयत हुई, वहीं पर कब्र बनाई गई। सोचो आबिद बीमार ने जिंदान में कब्र कैसे बनाई हो? जो हथकड़ियां थी ना वहीं खरच खरच के, जो बेड़ियां थी ना उसी ने खरच खरच के छोटी सी कब्र बनाई। एक 4 साल की बच्ची का तबाह कर सके, कोई औजार आलात तो थे नहीं कि बाकायदा पूरी खबर बनती। जैसी खबर, छोटी छोटी खबर, बस खरच खरच के सकीना को सुपुर्द लहद कर दिया। कलेजा कट रहा है यार, ये वो मेरी राज की बारगाह। ये वाकया मैं पढ़ता हूँ, लेकिन अली की बारगाह में आने के लिए जानते हो ना सकीना सलाम अलैहा ने कब कहा था? जब बच्ची के दामन में आग लगी हुई थी। हमीद इब्न मुस्लिम आया, कहता है कि मैंने चाहा कि मैं आग बुझाऊं, तो बच्ची फौरन पीछे हट गई। कहती है मैं आले मोहम्मद से ताल्लुक रखती हूँ, तो नाम है मैं जैसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। कहते बीबी मैं फकत दामन पकड़ कर आग बुझाऊंगा, आपका दामन चल रहा है बीबी। जैसे ही आग बुझाई, सकीना ने कहा तो कुछ रहने मालूम होता है, इसलिए कि अब तक तो जो भी आया तमाचे वाले वाला लगाने वाला आया। एक मेहरबानी मुझ पर कर दे, कभी भी हुक्म करो, कब जन्नत का बता जिसने जब आप मौजूद है, सकीना ने करबला से कहा था तो मुझे नजर का बता अपने दादा के पास जाओगे, कहोगे दादा आपने कूफा के यतीमों में पाला। जितनी आवाज आ रही है कब मैं कहूँगी दादा आप तो हर एक की मुश्किल कुशाई कर लेते हैं, आज आपकी सकीना तमाचे खा रही, आज आपकी सकीना खुदा की आवाजों पर रहमत आदिल फरमाए, गजब ना फरमाए। ये मेरी अपनी दुआएं नहीं है, ये इमाम सादिक जब सजदे में जाते थे तो कहते और हमें सबके नबी का नजर परवरदिगार तुम चीखो तो चीख के ना सके हुसैन के चीखो तो रुखसारों पर रहम फरमा दे के रंग बदल गए। ज़ियारत में जाएंगे, अभी आप जाएंगे 3 दिन वॉक करेंगे, कोई 4 दिन करेगा, कोई 2 दिन, जो जितना कर सके वो तो अल्लाह की बारगाह में कबूल है। जब जाएंगे इतनी गर्मी में चलेंगे तो चेहरे का रंग बदलेगा जरा। इमाम सादिक कहते हैं अल्लाह उन चेहरों पर रहेगा जिनके रंग बदल रहे हैं, जिन्हें सूरज की गर्मी ने जिन चेहरों के रंग झुलसा दिए, लेकिन वो पहुंचे हुसैन की ज़ियारत पर। मैं जाफर सादिक कहता हूं परवरदिगार तू चेहरा पर
अकबर। अब सबसे बड़ी बेटी ने ख्वाब देखा सैयद इब्राहिम दमिश्क कि बीबी आकर कह रही है मेरी कब्र में पानी आ रहा है, अपने बाबा से कहो कि मेरी कब्र को पुख्ता कर दे, पक्का कर दे। बड़ी बेटी ने ख्वाब बयान किया सैयद इब्राहिम दमिश्क की, दोनों तरफ से नजीब तरबैन सैयद। उन्होंने कहा नहीं बेटी हम ये नहीं कर सकते, हमारी इतनी जरूरत नहीं है, ये हम नहीं कर सकेंगे। अच्छा बाबा बतान जो ख्वाब आया था मैंने आपको बता दिया। अगले दिन बड़ी बेटी ने भी ख्वाब देखा, दरमियान की बेटी ने भी ख्वाब देखा। बीवी आकर कह रही अपने बाबा से कहो मेरी कब्र में पानी आ रहा है। जब से चचा पानी लेकर नहीं हो सकीना को पानी चलाना पड़े। उसके बाद बाप ने कहा नहीं बेटा हम ये नहीं कर सकते, हम ये काम। फिर तीसरी बेटी ने भी ख्वाब देखा। बाप को ऐसा हुआ कि शायद इसमें कोई पैगाम है। वो गया बागी दमिश्क के पास, कहा मेरी 3 बेटियों ने साथ ख्वाब देखा, अगर तुम यकीन कर सको तो। वो लोग उसने बुलाया, तस्दीक की, कहता है कि आप इतने पाकीज़ा तकवा वाले नजीब तरफैन सैयद है कि आपकी बेटियों के और आपकी ख्वाब पर हमें यकीन है। एहतमाम किया गया, चारों तरफ से पर्दे लगा दिए गए और 3 बेटियां उसके अंदर गई। ये कलेजा चीर दे रहा है। उन्होंने कब्र को खोल कर उसे आहिस्ते आहिस्ते पक्का करना शुरू किया। कुछ कहते हैं कि ये वाकया 1 दिन में पेश आया, कुछ कहते हैं 3 दिन में पेश आया, लेकिन 3 दिन तक न उन्हें भूख लगी, न प्यास लगी, न कोई और जरूरी हाजत पेश आई, वो वहीं पर अंदर रही। और कुछ कहते हैं 1 दिन का वाकया। 1 दिन का वाकया जब वो कब्र को पुख्ता कर रही थी तो बार बार चीख मार कर रोती थी। फिर थोड़ी देर चीख मार कर रोती। बेटियां जब बाहर आई तो कहते हैं कि बाप ने भी पूछा, औरों ने भी पूछा कि वैसे तो कोई भी ये मंजर देखकर बर्दाश्त न कर पाता, लेकिन हर थोड़ी देर बाद तो चीखती क्यों? मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। कहती है बाबा जान बार बार जो निशान नजर आते थे मैं कहता हूँ आपने गिरिए का हर बता कर दिया। जन्नत की सब जमीन पर यही हक था गिरिए का, अली के हरम के पास यही हक था कि अली की पोटी पर ऐसे मातम किया जाए। अब ये मासूम सी बच्ची, कुछ ने कहा 13 सफर तारीख है, कुछ ने कहा 10 सफर तारीख है, कुछ ने और तारीख लिखी है, लेकिन कोई भी सफर की तारीख है। यजीद कहता है कुछ बच्ची को खामोश करवाए, मेरी नींद खराब हो रही है, क्योंकि साथ दीवार जुड़ी हुई थी। सकीना बुलंद आवाज से चीख मार के रोती थी। सिपाहियों ने हाथ जोड़ के कहा नहीं हम नहीं चुप करवा सकते, जितने तमाचे मारेंगे और बाबा को भगा दो, जितने तमाचे मारे और चला को भगा दो। अच्छा मुझे ईमान से बताना, कभी सुना है किसी बच्ची को तसल्ली देने के लिए बाप का सर भिजवाया गया? इतनी मजलूम है सकीना बीबी। सिपाहियों ने कहा अगर इसके बाप का बेटा सामने जा दिया, मैं आखिरी जुमला पर आ गया, सुभान अल्लाह क्या गिरिया। दश्त में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर रखा हुआ है, सकीना ने ऊपर कपड़ा रखा हुआ है। सकीना ने फरियाद की बोली अम्मा मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे पानी नहीं चाहिए। जैसे ही कष्ट आया कपड़ा हटा, हुसैन का सर लगा, हर बीवी अपने मकान पर खड़ी हुई। देखो हाँ कभी आवाज बंद हो रही आ रही है, लेकिन मसाइब के तसलसल में रहना। सकीना बीवी आगे बढ़ी, बाप का सर गोद में लिया। मैं आहिस्ते आहिस्ते पढ़ूंगा ताकि बात पहुंचे, ताकि आवाज बंद ना होने पाए, लेकिन आप पर लाजिम है कि आप या हुसैन कह के रोना। मक्तल में एक मरसिया लिखा है, बीबी सकीना उस वक्त पढ़ रही है, कहती है मनिल लजी कता और गरीब, बाबा ये गर्दन की रगे किसने काट दी? सुन सकोगे अगला जुमला?
मन नजीर खजाना शुक्र का बेटे भाई बाबा आपकी दाढ़ी को रंगीन किसने कहा? ये कहते कहते सकीना ने कहा बाबा लेकिन मैं भी तो जख्मी हो गया हूं, मेरे चेहरे पर तमाचा का रोशन दे, मेरे कानों से बहता हुआ हो जाता। ये कहते कहते सकीना आवाज थमने लगी। या हुसैन सैयद सज्जादा के बगैर सकीना चुप हो चुकी थी। बीबी ने कहा शहजादी ज़ाहिरा बेटा सज्जाद मेरी बेटी की आवाज बन गई है। कब भी अल्लाह इन्ना लिल्लाह मेरे साथ मिलके बोलना इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। सकीना छोड़ जाओ जिंदान में सामने वाली करबला अभी पहुंचेंगे ना करबला करबला की नीयत कर लेना। सलाम अलैहि हुसैन। अस्सलाम अलैहि हुसैन। एक एक कदम का सोच के बढ़ना। वाला Yo, Hussein, ya Hussein, ya Hussein, ya